हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम जेनेटिक्स के एक अभी टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लिथल जीन। लिथल जीन यानी कि जैसा कि नाम से लिथल मतलब होता है घातक, यानी कि घातक जीन। यानी कि एनिमल की बॉडी में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो सर्वाइवर के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए, कुछ भी म्यूटेशन हो जाए या चेंजेस हो जाए तो वह उनके सर्वाइवर के लिए घातक होती है। इसी कारण इसे कहा गया है घातक जीन। लेथल जीन जो होते हैं वो रिसेसिव या डोमिनेंट स्टेट दोनों अवस्था में हो सकती है। जैसे कि रिसेसिव जो होता है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही प्रभावी होते हैं। जैसे कि मान लो स्मॉल ए और स्मॉल ए दो रिसेसिव कंडीशन है और ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये लिथल को शो करेगा। उसी प्रकार अगर हम देखें डोमिनेंट जो लिथल जीन होता है वो होमो और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में ही जीवों के लिए घातक होती है। तो डोमिनेंट जैसा कि कहा मैंने होमोजाइगस, तो देखिए ये कैपिटल ए और कैपिटल ए दो डोमिनेंट स्टेट एलील है, डोमिनेंट को शो कर रहा है और दोनों क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो ये घातक जिन, ये तो घातकता को शो करेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें एक ही डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, तो इसे हेट्रोजाइगस बोलते हैं। और ये दो इस कंडीशन में भी यह डोमिनेंट लिथल क्या होता है, घातक होती है जीवों के लिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं दोस्तों। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है रिसेसिव लिथल जीन का, राइट। तो यह एग्जाम्पल चूहों में एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें दो चूहे लिए गए थे। दो चूहे दोनों येलो कलर लिए गए थे जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, राइट। हमको यहाँ पे समझना होगा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्यों लिए गए थे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल वाई जो होती है वो येलो कलर के लिए जिम्मेदार होती है और स्मॉल जो वाई होता है वह ब्राउन कलर के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो कैपिटल वाई है उसको समझने की ज़रूरत है। जो कैपिटल वाई येलो कलर के लिए जिम्मेदार तो होती है, साथ ही साथ ये जीन जो होती है वो लिथल को भी शो करती है, राइट। तो यहाँ पर देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिया गया है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में चूहे को लिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या है, जो येलो कलर है वो तो डोमिनेंट स्टेट को शो करता है। देखिए चूहे जो है येलो कलर के हैं, लेकिन जो लिथल जो कैरेक्टर होती है वो रिसेसिव कंडीशन में होती है, राइट। इसी कारण पे यहाँ पे जो चूहे होती है वो उसका जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस होती है। और जब इन दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन चूहे को जब क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पर दो येलो कलर की चूहे मिलती है और एक ब्राउन कलर की चूहे मिलती है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 4 चूहे बनने चाहिए था, 4 प्रोजनी बनने चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो एक जो होती है होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, वो उस कंडीशन वाला जीनोटाइप वाला एनिमल हमको प्राप्त नहीं होता है। वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो हेट्रोजाइगस दो जो होती है वो येलो कलर को शो करती है और एक रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन जो होती है वो ब्राउन कलर को शो करती है। तो यहाँ जो कैपिटल वाई जो जीन है, एलील है, वो कलर के साथ साथ येलो कलर जो कि डोमिनेंट स्टेट को शो कर रहा है, लेकिन जो साथ ही यह लिथल जीन को भी लेके चल रहा है। साथ में ये लिथलिटी के लिए भी जिम्मेदार होती है जो कि रिसेसिव कंडीशन में होती है। इसको यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए ये जो कैपिटल वाई वाला जीन है जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, ये लिथल जो जीन होता है रिसेसिव होने के कारण ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रभावी होता है। यानी कि ये रिसेसिव एलील इसीलिए इसे कहा गया है। और इसी होमोजाइगस कंडीशन वाले चूहे हमको कभी प्राप्त नहीं होता है और ये हमेशा मृत अवस्था में ही प्राप्त होती है, राइट। और उसके बाद जो दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, आप देख पा रहे हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये येलो कलर होती है, ये चूहे का कलर, चूहे का जो कोट कलर होती है ये हमको 2 की संख्या में प्राप्त होती है। और एक इसमें वाइट कोट लिखा हुआ है, इसको हम ब्राउन समझ लेते हैं। तो ये ब्राउन कोट कलर वाले चूहे 1 की संख्या में प्राप्त होती है। हमें को मेंडल के नियम के अनुसार 3:1 में इसका रेशियो मिलना चाहिए था, लेकिन हमको रेशियो मिल रहा है 2:1 में, राइट। अब देखते हैं दोस्तों, जो लिथल होता है, लिथल जीन होता है, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है ईयरली ऑनसेट, यानी कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये ख़त्म हो जाते हैं जो भी एनिमल होती है। जैसे कि हमने अभी ये एग्जांपल देखा चूहों में रिसेसिव लिथल जीन का, राइट। उसके बाद दूसरा जो है वो लेट ऑनसेट है, यानी कि यह कुछ समय तक एनिमल क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है लिथल जीन के साथ। और तीसरा जो होता है वो कंडीशनल होता है, यानी कि कुछ अनसर्टेन जो इन्वायरमेंट चेंज होती है वो किसी जीवों के लिए सेंसिटिव हो सकता है। जैसे कि टेम्परेचर सेंसिटिव एनिमल्स, जो कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर वह सर्वाइव नहीं कर पाता है और उनकी डेथ हो जाती है, राइट। उसी की प्रकार जो चौथा जो कैटेगरी है वो सेमी लिथल है। सेमी लिथल का मतलब कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो लिथल जीन से प्रभावित होते हैं, यानी कि मृत्यु हो सकती है। अदरवाइज सभी एनिमल क्या करते हैं, आसानी से सर्वाइव कर लेती है। तो आई होप ये दोस्तों लिथल जीन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक मैं लिंकेज लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।